नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका finco.com में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहानी अमेरिका की शराबबंदी की। क्यों अमेरिका में शराबबंदी हुई और बाद में उसको क्यों हटा दिया गया, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 1820 और 1830 के दशक से, जब अमेरिका के कई राज्यों में टेम्परेंस लॉ या टेम्परेंस मूवमेंट शुरू हुआ, जिसने टेम्परेंस लॉ को लाने के लिए कवायद शुरू की गई। टेम्परेंस मतलब होता है संयम, यानी कि शराब के उपयोग में संयम बरतना। उसके लिए आंदोलन हुए। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है अच्छा रूप लेते गए और 1838 में अमेरिका के एक राज्य मैसाचुसेट्स ने टेम्परेंस लॉ पारित किया, जिसमें 15 जो है गैलन से ज़्यादा स्पिरिट या अल्कोहल की जो है उससे कम की जो क्वांटिटी है उसकी सेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे क्या होगा कि कम जो मात्रा में पैसे वाले हैं वो नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा इसको लेने के लिए, तो रोक लगा दी गई 15 गैलन से कम क्वांटिटी पर। हालांकि इसको 2 साल बाद हटा दिया गया। इसमें बाकी राज्यों ने भी इस तरीके के प्रतिबंध लगाने शुरू किए। तो कुछ कुछ राज्यों में प्रतिबंध लग रहे थे। सन 1900 आते आते, यानी कि जो अगला सेंचुरी या शताब्दी आया, टेम्परेंस सोसाइटीज बढ़ने लगी। इसमें महिलाओं का खूब योगदान था, क्योंकि जैसे आप भारत में देखते हैं शराब जो है एक बुरी चीज के रूप में देखा जाता है। घर में कलेश होते हैं, परेशानियां होती हैं, झगड़े होते हैं। अमेरिका में भी शराब को परिवार और रिश्तों को तोड़ने वाली चीज के रूप में देखा जाने लगा। 1900 के बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ा ये मूवमेंट। 1906 में शराब की बिक्री पर फिर से रोक लगाने की जो है मांग तेज हो गई। इसमें एंटी सैलून लीग की मुख्य भूमिका रही और कई फैक्ट्री मालिकों ने इस मूवमेंट का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्रीज में अगर लोग शराब पी के काम करेंगे तो काम उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी, उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, साथ ही एक्सीडेंट्स के खतरे भी बढ़ जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए फैक्ट्री मालिकों ने इस जो है मूवमेंट का सहयोग किया। अब उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। एक अच्छा कानून अभी तक नहीं आया था। 1917 आते आते, जब अमेरिका विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें जा चुका था, अब खाद्यान्न की कमी होने लगी। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उन्होंने टेम्परेरी जो है एक प्रतिबंध लगाया कुछ समय के लिए कि अनाज का उपयोग खाद्य सामग्री बनाने में होगा, न कि शराब बनाने में। तो ये प्रतिबंध लगाया। धीरे धीरे 1 साल बाद कांग्रेस ने 18वां संशोधन लाया अपने संविधान का, पेश किया बिल, जिसमें कहा गया कि जो शराब की बिक्री है, शराब बनाने पर, उसकी बिक्री पर और उसको इधर से उधर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसको लागू होते होते जो है 1 साल और ज्यादा लग गया। 1919 में पास हुआ था, 1919 में लाया गया था, 1920 में लागू हुआ। इसको वोस्टेड एक्ट भी कहा जाता है। अब प्रतिबंध लगा दिया, यहां तक की कहानी हो गई। प्रतिबंध लगाने के बाद क्या कहानी हुई? प्रतिबंध लगाने के बाद वहां पर अवैध तरीके से शराब बनाई जाने लगी, मतलब क्राइम बढ़ गए। अवैध तरीके से शराब बनाई जाने लगी, उसको बूट लेगिंग कहा गया। बूट लेगिंग, जब गलत तरीके से शराब को बनाया जाता है उसको बूट लेगिंग कहा जाता है। और उस शराब को जो बना दी गई है उसको अवैध तरीके से चोरी छुपे किसी नाइट क्लब में बेचना, किसी स्टोर्स में बेचना, इस तरीके से इसको कहा जाता है स्पीकईजी। तो इस तरीके से बूट लेगिंग होती गई और स्पीकईजी होता गया। शिकागो में एक गैंगस्टर था जिसका नाम एल कैपोन था। उसने बूट लेगिंग के जरिए 1 साल में लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। दोस्तों सोचिए, अवैध तरीके से, मतलब शराबबंदी के बाद भी लोग शराब पीना बंद नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से हिंसाएं बढ़ने लगी, क्योंकि जब शराब स्मगल हो रही है तो महंगी मिलेगी और गरीब लोग वो नहीं एफोर्ड कर पाएंगे और झगड़े होंगे। साथ ही साथ कुछ लोग सस्ती शराब पीने के चक्कर में, जहरीली शराब के चक्कर में पड़ गए और उनकी मौतें होने लगी। जैसा कि आप इंडिया में भी देखते हैं, बिहार वगैरह में जहां शराबबंदी है, ऐसी न्यूज आती हैं कि जो है जहरीली शराब से लोगों की जानें चली गई। वहां भी ऐसा हुआ। धीरे धीरे समय बीता, सरकार का रेवेन्यू भी कम हो गया। शराब से जो टैक्स मिलता है उससे सरकार जो है स्कूलों में लगाती थी, मेडिकल में लगाती थी, सुविधाओं में, वो कम हो गया। 1930 आते आते अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में आ चुका था, जिसमें उसकी इकोनॉमी बुरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। अब उसको रेवेन्यू के और सोर्सेस चाहिए थे।
तो उम्मीदवार थे, राष्ट्रपति उम्मीदवार फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उन्होंने घोषणा की कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, लोगों ने उनको वोट दिया और ये प्रतिबंध 1933 में अमेरिकी कांग्रेस ने 21वें संशोधन के तहत ये बिल पास किया और शराब पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। तो ये थी कहानी अमेरिका में शराब पर प्रतिबंध लगाने की और प्रतिबंध हटाने की। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इकोनॉमी में इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए? अगर लगाए जाने चाहिए तो किस तरीके से लगाए जाने चाहिए जिससे कि सरकार का रेवेन्यू लॉस भी ना हो, और जो समाज है इसमें ऐसा क्या नियम बनाया जाए कि शराब का बुरा असर भी ना पड़े? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।